अयोध्या में 3 दिन से लापता एक लड़की का शव खेत में मिलने की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद भावुक हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद रोने लगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वे संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके परिवार दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। पीएम मोदी ने दिल्ली के आर.के. पुरम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली का विकास करे, बहाना ना बनाए। अब गलती से भी आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए। कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, आपदा के नेता उसे छोड़कर जा रहे हैं, जनता उससे नाराज है। देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं और आप ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है, इसलिए पूरी भाजपा बौखला गई है। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश है कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को इस गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट होना होगा। दिल्ली इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तो आज पूरे दिल्ली के लोगों की आवाज को एकजुट करने के लिए एक हैशटैग शुरू कर रहे हैं, हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैंने 18 दिन पहले कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर और अपने लोगों के ऊपर हमला करवाएंगे और अब वही हो रहा है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आएगा अरविंद केजरीवाल अपने पे अपने साथियों पे हमला करवाएंगे। ये बात मैंने 18 दिन पहले कही थी, अब वही हो रहा है। अपने ही लोगों से अपने साथियों पे हमला करवाना ये अरविंद केजरीवाल की पुरानी हरकतें हैं, लेकिन इस बार दिल्ली उनकी इन घिनौनी हरकतों को जानती है, उसका जवाब देगी। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी अब दिल्ली से रुखसत होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय राजधानी में हर जगह कूड़े के ढेर देख सकते हैं। हमें एक चुनाव करने की जरूरत है, दिल्ली में नई सरकार और हमें दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार चुननी चाहिए। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का कहना है कि इस बजट में मध्यम उद्यमियों की ग्रोथ दोगुनी होगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। इसी तरह स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के लिए लोन की रकम बढ़ाई गई है, जो मध्यम वर्ग है, देश की रीढ़ है। बजट से सीधा लाभ मिला है। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह एक बहुत ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर महाकुंभ हादसे का सच छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए सामने आने को तैयार नहीं है। उन्होंने अयोध्या में लापता दलित युवती की घटना की भी निंदा की है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के 5वें मैच में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बनाए। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 54 गेंदों में 135 रन की पारी खेली, जो T20 मैच में हाईएस्ट भारतीय प्लेयर स्कोर है। वहीं इस मुकाबले में अभिषेक ने 37 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक जमाया। इसके साथ ही संजू सैमसन का रिकॉर्ड तोड़कर अभिषेक शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शुभ लगन के अनुसार आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। उसी दिन राज दरबार में गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा शुरू होगी। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा की भी विधिवत शुरुआत की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रही कथित हमलों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में 4 मांगे रखी हैं, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करना, आप कार्यकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हमले के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड करना शामिल है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।